बबूरा के तौफीक से मैंने आपको मिलवाया जिन्होंने 94% मार्क्स हासिल किए। अब आपको एक और लड़के से मिलवाता हूं जो कि बांका जिले के ही हैं, जिनको 93.4%। आपको दूर में वो दिख रहा होगा, देखिए सरफराज दिखाइए जरा सा। आपको एक झोपड़ी नुमा यहाँ पर दिख रहा है, एक झोपड़ी दिख रही है। तो आपने कभी सुना है कि गुदड़ी में लाल होता है? बिल्कुल वैसी ही कहानी है। ये जो झोपड़ी आपको दिख रही है ना, ये एक कोचिंग संस्थान है। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। और अब्दुस समद जिन्होंने 93.4% मार्क्स लाए हैं, वो भी इसी झोपड़ी में पढ़ते हैं। आइए चले चलते हैं झोपड़ी में, देखते हैं क्या कुछ होता है यहाँ पे। आइए। तो बिल्कुल हम यहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ अब्दुस समद ने पढ़कर मेहनत करके इतना बढ़िया रिजल्ट हासिल किया है। और जैसे ही आप अंदर आएंगे आपको सर झुका के अंदर आना होगा, क्योंकि ये झोपड़ी है। मैं पहले ही बताया कि यहाँ पर ना तो बड़ी बिल्डिंगें आपको दिखेंगी, ना तो और कुछ। संसाधन की कमी दिखाने का मेरा मकसद यही है कि कम संसाधन में भी अगर बच्चा पढ़ना चाहे, लोग पढ़ना चाहें या फिर टीचर पढ़ाने चाहें, तो बच्चों को अच्छा चीज़ दे सकते हैं, बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। ये अब्दुस समद जिन्होंने 93.4% मार्क्स हासिल किया। बैठ जाएँ आप। और यहाँ पर पहले सबसे मैं मिलवा दूँ आपको। आइए सरफराज थोड़ा सा और अंदर आइए कि कैसे यहाँ पर लोग बैठते हैं, कैसे पढ़ते हैं। देखिए ना, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। ये सारे बच्चे हैं, ये फिर सारे 10th के बच्चे हैं सर। इसमें नाइन्थ और 10th दोनों के बच्चे हैं। ये शख्स को देखिए, लुंगी में बैठे हुए शख्स, नाम इनका मोहम्मद एजाज अहमद। यही यहाँ पर के शिक्षक है, यही यहाँ पर के टीचर हैं, जो इन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेट करते हैं। आज इनका ही एक बच्चा इस झोपड़ी में पढ़कर 93.4% मार्क्स लाता है, और कहीं ना कहीं इनके सीने फूल रहे होंगे। इनका गौरव जो है इनको हो रहा होगा कि नहीं, मैंने इस झोपड़ी में तो पढ़ाया जरूर, लेकिन बच्चों के अंदर वो एजुकेशन डालने में कामयाब रहा, वो पोटेंशियल डालने में कामयाब रहा, जिसकी वजह से बच्चे टॉप कर जाते हैं। सबसे पहले तो सर आपसे बैठकर थोड़ा सा हम बात ही कर लेते हैं, क्योंकि समझ से पहले भी बात हुई है, बाद में भी कर लेंगे। आपसे जानना ज़्यादा मैं थोड़ा ज़रूरी समझ रहा हूँ कि इस झोपड़ी नुमा महल में बैठ के आप बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा, ये कैसे संभव है? देखिए सर, अगर हम लोग बात करें ना, तो अंदर से एक फीलिंग्स है, ठीक है, कि समाज के लिए कहीं ना कहीं कुछ करना है मुझे। कुछ करना है। और अगर आप चाहेंगे कि कहीं भी रह करके जो ना अपने समाज के लिए कुछ करें, तो आपके पास अगर संसाधन का कमी भी होगा ना, तो उस चीज़ को आप करने में एबल है। तो कहीं ना कहीं वही जो है ना, मतलब रेनफोर्समेंट जो है ना, हमको बार बार क्या करता है, मतलब उत्तेजित करता है, और इस चीज़ को करने में हम पूरी तरह से ये सक्षम हैं। जगह थोड़ा सा बताइए, जगह कहाँ कहाँ पर आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, या फिर कोई और नए बच्चे आपसे जुड़ना चाहें कि मैं उस सर के पास पढ़ना चाहता हूँ जिस सर ने अपने बच्चों को, किसी बच्चों को 80+, किसी को 90+, तो बच्चे आना चाहेंगे तो कहाँ आएंगे? लोकेशन बताएंगे जरा। जी, मेरे कोचिंग का नाम एमए कोचिंग सेंटर मुर्गिया चक सनावला है। मुर्गिया एकदम, चक में। जी बिल्कुल, मेन रोड के जस्ट एकदम पश्चिम तरफ में है, तालाब के बिसाइड, यानी तालाब के जस्ट बगल में, ठीक है। और मुर्गिया चक में आप अगर आएंगे, डॉक्टर जफर मतलब का जो क्लिनिक है, उन्हीं रोड में, यानी घोघा वाले रोड में अगर आप आएंगे, तो ठीक सड़क के पश्चिम तरफ एमए कोचिंग सेंटर, जो एक टूटा फूटा झोपड़ी जैसा दिखेगा, उसी में जो ना अब बेटर एजुकेशन ऑफ क्वालिटी को प्रोवाइड किया जाता है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा वैसे गार्जियनों को, जो ये प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चों को, कि बच्चों को बैठने की सही से जगह नहीं मिलती है, उस कोचिंग संस्थान में ठीक तरीके से बिल्डिंग नहीं बना है, तो उनके लिए एक उदाहरण है ये एमए कोचिंग सेंटर मुर्गिया चक का। हाँ, यहाँ बिल्डिंगें नहीं है, आपको बैठने के लिए बच्चे को जो है आपको सही से टेबल कुर्सी बेंच नहीं मिलेगा, इस चौकी पर ही बैठाया जाएगा। लेकिन इस चौकी पर बैठा के, इस फूसनुमा झोपड़ी में बैठा के आपके बच्चों को जो सिखाया जाएगा ना, वो आपको कहीं बिल्डिंग में सिखाने को नहीं मिलेगा। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये मकसद नहीं कि मैं इनको प्रमोट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये खुद से एक हमें इन्होंने मजबूर किया कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ और देखूँ उस जगह को कि कैसे एक बच्चा जो है टॉप करता है इस झोपड़ी में बैठकर। चलिए, कैसा लग रहा है आपका बच्चा समद के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, समद के बारे में तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग जो है ना, टॉपर वेरिफिकेशन में कॉलिंग आया हुआ था। बिल्कुल, हम लोग गए तो हुए थे। हम बच्चे को लेकर के जो ना टॉपर वेरिफिकेशन में गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक भी रहा, बच्चों ने बहुत ज़्यादा मतलब अफोर्ड किया, बहुत प्रयास किया, और लगन और मेहनत, और जो है ना मतलब कड़ी मुशक्क़त के साथ जो है ना, ये मतलब टॉप 10 में से जो ना थोड़ा सा नीचे रह गया, लेकिन बहुत बेहतर परसेंटेज, और अपने इलाके का जो ना मतलब एक ऐसा हस्ती उभर करके जो निकलने वाला है। कहीं ना कहीं ये रोल मॉडल ऑफ स्टूडेंट्स बनेगा, मतलब बच्चों के लिए जो ना रोल मॉडल का एक ज़रिया बनेगा, और इनको देख करके बच्चे समझ के ही तरह बनने की कोशिश करेंगे, ताकि जो चीज़ समझ नहीं कर पाए, यानी जिस चीज़ में ये विफल
रह सका, उस चीज़ को और भी अदर बच्चे जो है ना सफल करने की कोशिश करेंगे। भई एक चीज़ मैं दिखाऊँ, ये छोटे-छोटे बच्चे दिख रहे हैं आपको, इनके लिए आइकॉन बना ये। अब इनके अंदर भी एक लालसा होगी, इनके अंदर भी एक जिज्ञासा होगी, ये भी मन में सोच रहे होंगे, चाहे छोटी बहनें हों, चाहे हमारे भाई हों, कि हमें भी अगले साल जब कुछ इसमें 10th के बच्चे हैं, कि अगले साल जब हमारा भी रिज़ल्ट हो ना, तो मेरे सामने भी ऐसे लोग मीडिया के लोग आएँ और मेरा भी चर्चा हो हर जगह। उसके लिए करना क्या होता है? पढ़ना होता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कलाम किस क्लास में हैं? 10th में। ये झोपड़ी में काहे पढ़ते हैं? बड़का-बड़का स्कूल बना हुआ है, बिल्डिंग बड़का-बड़का। जरूरी नहीं कि बड़े बिल्डिंग में पढ़ के हम बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, छोटे से भी झोपड़ी में रहकर हम बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। वाह! ये हुई बात। ये हुआ है हाँ। जो कि हमारे भाई साहब ने करके अभी हाँ। तुरंत दिखाए 93%, 93.4% लाए। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए देखने के अच्छी लायक बात है, यस। गौरव करने वाली बात है आपकी कोचिंग के लिए, उसको आपके देखकर सर हम भी सीख सकते हैं कि इससे अच्छा रिजल्ट हमको हासिल भी किया जा करना सकता है। चाहिए। बिल्कुल, समद भी ऐसे ही जगह में बैठा करते थे और यहीं पर पढ़ा करते थे। समद से भी थोड़ी-सी बात मैं कर ही लूँगा। सर ज़रा-सा हम समद से एक बार और, दूसरी बार आप हमारे चैनल पे आ रहे हैं। आज आप अपने कोचिंग में आए हैं। रिज़ल्ट आपका घोषित हो गया, 93.4% कैसा लग 93.6% कैसा लग रहा है? अच्छी फीलिंग हो रही है, खुशी हो रही है कैसी कि हो इतना रही है? हाँ, मैंने मेहनत किया था जिस तरह उतना रिज़ल्ट आ गया। तो मतलब एक मेहनत का नतीजा जो है आपको हाँ, मिला है। हाँ, बिल्कुल। क्रेडिट मैंने पहले भी आपसे पूछा था लेकिन आज आपके कोचिंग सेंटर की ये हालत देखकर और यहाँ पर इतना कंजेस्टेड जगह में आप लोग पढ़ाई किए होंगे पूरे 1 साल, तो कहीं न कहीं सर का भी तो योगदान होगा। जी, बिल्कुल सर का योगदान है क्योंकि उन्होंने ही मुझे गाइड किया था, वे दिखाया था, हाँ। पाथ दिखाया था मुझे कि इस वे में पढ़ाई करनी चाहिए और मैंने उसको फ़ॉलो किया, जिससे मेरा रिज़ल्ट किस 93.6% स्कूल से आया। थे समत आप? मैं सगुनिया स्कूल से था, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय सगुनिया, सगुनिया से आप बाटा। थे। जी, सगुनिया स्कूल से। धोरैया प्रखंड का सगुनिया जो कि एक पंचायत है और वहीं से ये पढ़ रहे थे, वहीं उसी स्कूल में इनका एडमिशन था। लेकिन जो सारी चीज़ें स्कूल के बाद जो होती है बच्चों को गाइड करने की, बच्चों को मोटिवेट करने की, उसके रिज़ल्ट पे काम करने की, उसके जो भी एजुकेशन में नई-नई चीज़ें डालने की, वो सारी चीज़ें कर रहे थे एजाज साहब। आइए समत के फैमिली से भी मैं आपको मिलवाता हूँ, जिन्होंने इनके पीछे काफ़ी मेहनतें की हैं और जिनका काफ़ी रोल रहा है, जिनका काफ़ी योगदान रहा है समद का साथ निभाने में। झोपड़ी में रहने वाले समद रहते भी झोपड़ी में हैं। हम उनकी माँ से मिलने के लिए उनके घर पर आए हैं क्योंकि बेटे के इतने बेहतर रिजल्ट पर उनकी माँ क्या कहती हैं, क्या सोचती हैं, आइए एक माँ से मिलकर उनकी जुबानी सुनते हैं। ये समद का घर है, इस रास्ते से अंदर जाना होगा। आइए, तंग गलियां यहाँ भी दिखने देखने को मिल रही, छोटा सा घर, मिट्टी का घर जो होता है गांव में, जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें समद यहाँ अपने घर में मौजूद हैं। इनकी मम्मी यहाँ पर खड़ी हैं, इनकी माँ से ही थोड़ी सी जानकारी ले लें, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये आपका बेटा समद आज बांका जिला में बहुत अच्छा नाम किया, बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल हुआ, कितनी खुशी है एक माँ को? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा खुशी है। हाँ। तो एक चीज़ ये आप लोग जो रहते हैं यहाँ पे, तो पूरा घर जो देख रहा है कि टूटा-फूटा है, झोपड़ी-नुमा एक घर है, तो पहले घर काहे न बना लेते हैं? घर अभी नहीं बनाएँगे, पहले अभी बेटा-बेटी सब पढ़ने वाला है, हाँ, हाँ। सबको पढ़ाए-लिखाएँगे तब घर तो बनाएँगे क्या आगे। चाहते हैं आपका बेटा जो इतना अच्छा रिजल्ट किया, आगे आपका बेटा पढ़ लिख के क्या बने? कुछ सोचे अब हैं? ये वो कम से कम ये तो सोचे होंगे कि बड़ा आदमी बने। हाँ, आपको अपने बेटे पे भरोसा भरोसा है ना है तब। ना? पढ़ने में तेज़ शुरू से रहा है समझ, हाँ, बच्चे से तेज़ रहा है। बच्चे से तेज़ है, यहाँ पारामाउंट में हाँ, पहले दिए थे गाँव में, हाँ, हाँ। फिर वो नानी घर चला गया ये। चलिए सही है। एक मतलब कि देखिए क्या होता है, एक चीज़ बताना बेहद ज़रूरी समझ रहा हूँ। समद जो है अपनी नानी के घर में रहकर पढ़ाई किया करते थे कि जिस इलाके में समद का घर है, जहाँ समद का घर है, यहाँ पर संसाधन की ढेरों कमी है। आइए थोड़ा-सा हम खटिया पे बैठते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हर जगह मिलती नहीं है, ऐसी जगह में आराम से बैठने के लिए। आइए समद बैठिए यहाँ पर, समद है, समद की इधर आइए आप, इधर आइए, आपकी मम्मी से थोड़ा-सा और बात करेंगे। इनकी माँ भी हैं, समद भी हैं, अपने घर में ये झोपड़ी में समद रहते थे, लेकिन यहाँ सुविधा की कमी थी, चले गए नानी के यहाँ अपने पढ़ने के लिए। और एक चीज़ इनकी माँ से और जान लेते हैं, अभी आपका बेटा अलीगढ़ में तैयारी कर रहा है, अलीगढ़ में एडमिशन के लिए, है ना? हुँ, तो क्या लग रहा है कि इसकी मेहनत पर आप लोगों को पूरा यकीन है कि वहाँ भी हाँ, यकीन है। है ना?
कितना एक बच्चे को पढ़ाने के लिए एक माँ को कितना परेशानी उठाना पड़ता है, जब जिनके पास घर नहीं हो, पैसे की कमी नहीं हो, इनके पिता एक छोटी सी कंपनी में दर्जी का काम करते हैं, तो कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? परेशानी तो है ही, लेकिन पढ़ा लिखा देंगे हाँ, तो सब परेशानी अपने खत्म हो जाएगा। है ना? हाँ। बिल्कुल, ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है, ये एक प्रेरणादायक कहानी इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक माँ, एक पिता, इनके पिताजी मुंबई में एक दर्जी का काम करते हैं, 12 से 13,000 रुपए उनको महीने मिलते हैं। अब इनकी घर देखकर आपको लग ही रहा होगा कि ज़्यादा कमाते तो क्या कुछ इनके घर घर बड़े होते, लेकिन नहीं। अपने बच्चों को एक माँ बता रही कि पढ़ाने के लिए मैं सैक्रिफाइस करती हूँ, घर बाद में भी बन जाएगा। पहले जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, उनको पढ़ाया जाए। ऐसे ही कोई टॉपर नहीं बनता, उनके पीछे ढेरों संघर्ष की कहानियाँ होती हैं। ऐसे ही कोई बच्चा नाम नहीं करता, ऐसे ही कोई बुलंदियों को नहीं छूता है, उसके पीछे उनकी संघर्ष की कहानी अभी तो बस शुरुआत भर है। अभी तो सिर्फ इन्होंने 10वीं के परीक्षा में रिजल्ट अच्छा किया है, अभी तो इनको अलीगढ़ में एडमिशन लेना है, वहाँ पे तैयार वहाँ पर रह रहे हैं ये। अब जिनकी फैमिली का दाद देना होगा कि सब चीज़ से परे हटकर इनकी एजुकेशन के ऊपर पूरा फोकस इन्होंने डाल रखा है। आज मैंने आपको 2 वीडियो दिखाई, तौफीक और शमद की। कैसी लगी कहानी इन दोनों की कि गाँव में रहने वाले ये 2 लड़के बिना संसाधन के कितने अच्छे तरीके से गांव का, स्कूल का, अपने माता पिता का, अपने इलाके का, अपने जिले का नाम रोशन करते हैं। वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप जरूर ये सारी चीजें बताइएगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्लेश ईरम। जय हिंद।